अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? क्या आपको पता है कि आपकी सैलरी में से जो टैक्स काटा जाता है वो किन कैलकुलेशंस की बुनियाद पर काटा जाता है? उसकी कैलकुलेशंस क्या होती हैं? क्या ये सिर्फ बेसिक सैलरी पर काटा जाता है या ग्रास सैलरी पर काटा जाता है, या आपको जो ग्रास सैलरी आपकी पे स्लिप में होती है उस पर काटा जाता है, या उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर ये इनकम टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है? और क्या ये कैलकुलेशंस सही होती हैं? आपको चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, मैं हूं सईद गोंदल और आप देख रहे हैं कैरियर टू रिटायर। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप तक सही सही इंफॉर्मेशन शेयर करूं ताकि आपका उसमें फ़ायदा हो सके और आप आइंदा उन गलतियों से बच सकें। मेरा काम सिर्फ आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, क्योंकि मैं खुद एक रिटायर्ड पर्सन हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ और जो मेरे कुलीग्स रहे हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं इस वक्त, उनकी रहनुमाई के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँ। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। दोस्तों, इनकम टैक्स आपकी बेसिक सैलरी पर नहीं काटा जाता, जबकि इनकम टैक्स आपकी सैलरी में, अगर आपने घर रखा हुआ है, गवर्नमेंट का घर रखा हुआ है, उस सूरत में भी आपकी जो सैलरी स्लिप पर ग्रास सैलरी लिखी हुई है उस पर भी नहीं काटा जाता, बल्कि उसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं। आज हम तफसील के साथ इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले आपकी बेसिक सैलरी होती है, उसके बाद आपका कन्वेंस अलाउंस होता है, उसके बाद आपके एडहॉक रिलीफ्स होते हैं, जितने भी हैं वो सारे अलाउंसेस आपके कैलकुलेट होने के बाद उनका जो ग्रास सैलरी बनती है उसमें एक और पोर्शन होता है कि अगर आपने गवर्नमेंट अकोमोडेशन रखी हुई है तो वो तो चूँकि उसमें शो नहीं हो रही होती कि आपका हाउस रेंट कितना है, बल्कि आपकी उसमें तो डिडक्शंस ही आ रही होती हैं। तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपका जो हाउस रेंट है वो भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। ये कितनी बड़ी ज्यादती की है, ठीक है ना। एक गवर्नमेंट ने जो सहूलत दी है वो पैसों की शक्ल में नहीं है, वो मकान की शक्ल में है, मगर उस पर भी इनकम टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। तो आपकी ग्रास सैलरी प्लस अगर आपने घर रखा हुआ है तो हाउस रेंट को भी उसमें इंक्लूड करके आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। आपकी जो ईयरली या मंथली इनकम है वो इंक्लूडिंग हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट की जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपकी बेसिक सैलरी 35,000 है और उसमें आपका जो हाउस रेंट है वो शामिल ना करके आपकी जो कैलकुलेशंस बनती हैं वो बनती हैं 46,000, ठीक है। और 46 फॉर एग्जांपल आपकी बेसिक सैलरी 35,000 है और उसमें आपके अलाउंसेस मिलाकर हाउस रेंट समेत आपकी टोटल सैलरी बन जाती है 51,000। तो अगर हम इसको ईयरली इनकम में कन्वर्ट करें तो ये इसका टोटल जो है वो आता है 6,12,000 रुपये, ठीक है। अब 6,12,000 रुपया एक स्लैब क्रॉस कर गया, 6 लाख को क्रॉस कर गया, मगर एक्चुअल जो आप ग्रास सैलरी ले रहे हैं उसमें से अगर हाउस रेंट को शामिल न किया जाए तो वो बनता है 5,40,000, ठीक है ना। तो आपका जो एक्स्ट्रा बना 50,000 उसमें भी आपने टैक्स देना है और आपकी एक नई स्लैब बन गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि मेरे समेत तमाम एम्प्लॉइज जो होते हैं या अफसर होते हैं उनमें से जो जिनकी अक्सरियत है वो होती है कि जो सिर्फ स्लिप पर अपना इनकम टैक्स चेक करते हैं कि जी इस दफ़ा मेरी इतनी डिडक्शन हो गई, ज़्यादा हुई है या कम हुई है, लेकिन कभी ये कोशिश नहीं करते कि क्या अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसकी कैलकुलेशन ठीक कर रहा है या नहीं कर। उसके लिए आपको खुद भी अपनी कैलकुलेशंस चेक करके उसका इनकम टैक्स चेक करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप कैसे कर सकते हैं? आपको सैलरी स्लिप में आपने जुलाई टू नवंबर अपनी सैलरी स्लिप इकट्ठी करनी है और आपने अपनी टोटल ग्रास सैलरी प्लस अगर आपने गवर्नमेंट अकोमोडेशन रखी हुई है तो प्लस हाउस रेंट अलाउंस उसमें ऐड करके उसको कैलकुलेट कर लें। उसके बाद दिसंबर टू जून कैलकुलेट करना है, क्योंकि दिसंबर में आपकी इंक्रीमेंट लग जानी है
और आपकी इनकम बढ़ जानी है। उसको अलग कैलकुलेट करके, पिछले ईयर की अलग कैलकुलेट करके उन दोनों का टोटल करना है। फॉर एग्जांपल आपकी टोटल जो इनकम बन गई है वो बन गई है 12 लाख। अब 12 लाख पे आपने उस वक़्त के हिसाब से अपनी स्लैब चेक करनी है कि इसमें फिक्स टैक्स है। फॉर एग्जांपल उसमें है कि जी 6,000 रुपया आप फिक्स टैक्स देंगे प्लस 1% देंगे, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करके अपना इनकम टैक्स निकाल लेना है कि जी मेरा इनकम टैक्स बनता है 12,000 रुपया फॉर एग्जांपल। अब 12,000 को अगर उस पर डिवाइड कर दें ईयर पे तो 1,000 रुपया पर मंथ बनता है। अब आपने क्या करना है कि अपनी सैलरी स्लिप उठानी है, उसमें जो आपका इनकम टैक्स कटा हुआ है फॉर एग्जांपल वहाँ पे है 1,100 रुपया, आपने उसको 12 से मल्टीप्लाई करके आपने वो टोटल निकाल लेना है। फिर उस टोटल को और अपने टोटल को चेक करना है। तो अगर 100 रुपया भी फालतू लगा हुआ है तो आपका काम है कि आप अपने बिलिंग सेक्शन या अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रब्ता करें। मोस्टली होता क्या है कि आपके जहाँ बिलिंग सेक्शन है वहाँ से गलती हो सकती है, क्योंकि वो भी तो हमारे जैसे ही लोग हैं ना, तो वहाँ उनसे मिल के, और ये पहले 3-4 महीने में ही कर लेना चाहिए जब आपका इनकम टैक्स स्टार्ट होता है। मोस्टली ये अगस्त में स्टार्ट करते हैं क्योंकि जुलाई में उसका आ जाता है कि किस हिसाब से, किस रेशो से इनकम टैक्स आपका कटना है, तो अगस्त से वो स्टार्ट कर देते हैं। तो उस चीज़ को आपने वेरीफाई कर लेना है, अदरवाइज वो आपका कटता रहेगा, वापसी आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। जो चीज़ कट गई वो कट गई। तो दोस्तों ये थी डिटेल इनकम टैक्स के बारे में और इनकम टैक्स डिडक्शन के बारे में। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक इस बारे में मुकम्मल मालूमात मिल चुकी होंगी। तो आइंदा के लिए इसको अपनी रूटीन बना लें कि जब भी आपका इनकम टैक्स लगना स्टार्ट हो तो आप उसमें कैलकुलेशन अपनी कर लें, और उसके बाद मंथली अपनी जो सैलरी स्लिप है उसमें इनकम टैक्स वाला जो पोर्शन है वो लाजमी चेक किया करें कि वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। और अगर एक ही उससे तरतीब से आ रहा है और आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक है तो उसको वेरीफाई करने के बाद ओके कर लें। अदरवाइज़ अगर उनमें कोई डिफरेंस आ रहा है तो फिर अपने डिपार्टमेंट का जो बिलिंग सेक्शन है वहाँ से रब्ता करें और उसको रेक्टिफाई करवाएं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो करामद लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आइंदा के लिए भी आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इसी चैनल से मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।